तो जय हिंद मेरे बच्चों, अभी स्वागत है आपका डिफरेंशियल क्लासेस में। मेरे बच्चों रितेश रघुवंशी सर आपके सामने हैं और मेरे बच्चों हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की सीक्वेंस को। आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस का इंट्रोडक्शन होगा, कौन कराएंगे? रितेश सर कराएंगे मेरे बच्चों। तो बेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन होना है आज हमारी क्लास में। प्रीवियस क्लास एसिड्स की रही थी और एसिड्स को लेकर अच्छा रेस्पॉन्स मिला मेरे बच्चों। तो अगर हम उसी चीज को, उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, आज बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे बेस क्या होता है? सर बेस भी वही वो कंपाउंड होता है जहां पर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, मेटल्स के साथ में देते हैं। क्या होता है? उसके पास मेटल्स का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड होता है मेरे बच्चे, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सर बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बताऊं आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, सर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, सर मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी, सर ये सब क्या है? सर बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या है? बेस है। दूसरा अगर हम ध्यान देना चाहें आसान सी लैंग्वेज, सर एक बेस होता है एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है और क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सर OH नेगेटिव आयन देता है। कहां पर? OH, सर एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देता है। मेरे बच्चे आसान से लैंग्वेज में अगर हम समझें इसको, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो मेरे बच्चे एसिड जो था वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही H पॉजिटिव आयन दे रहा था। ये तब क्या कहलाता था? एसिड कहलाता था। अगर यही सेम सीक्वेंस में समझे तो मेरा बेस क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? जब वो जाएगा तो OH नेगेटिव आयन देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर वो क्या है? बेस। समझ में आया मेरे बच्चे? आसान से चीजों में समझते चलिए। अब आते हैं, अगर यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सर ऑल एल्कली आर बेस। सर एल्कलीज क्या होते हैं? मेरे बच्चे इसको एकदम चंद सेकंड में समझ लेना कि एल्कलीज क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान दो। तो मैं आपको थोड़ी चीजों में समझाता हूं, इधर आ जाओ मेरे बच्चों, सारे लोग इधर ध्यान दो। तो एल्कलीज क्या होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं अपने बच्चे। वाटर सॉल्युबल जो बेसेस होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? एल्कली। क्या होता है? एल्कली। मतलब मेरे बच्चे जो अपने भाई बंधु, जो बेस के भाई बंधु क्या हो, पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनका नाम बदल जाता है, वो एल्कली कहलाने लग जाते हैं। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज यहां पर, सभी एल्कली जो होते हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस जो होते हैं वो एल्कली नहीं होते। क्यों सर? सर सारे बेस का वाटर सॉल्युबल होना कंपल्सन नहीं है, और जब सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे तो सारे एल्कली कैसे हो जाएगी? लेकिन जो पानी में घुल गए, जो हमारे भाई बंधु जाकर पानी में घुल गए, तो वो बेस है कि नहीं है? और बेस होने के साथ साथ उनका नाम, नया नाम क्या पड़ा? एल्कली पड़ा मेरे बच्चे। तो ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। मेरे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? कुछ एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सर NaOH हो गया, सर हमारा एक बेस हो गया। सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया। सर FeOH का होल थ्राइस, यहां पर क्या होगा? FeOH का होल थ्राइस। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया यहां तक? ये सारे हमारे क्या हैं? बेसेस हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो यहां तक अगर बातें समझ में आ गई बेस के बारे में, तो मेरे बच्चे अगली स्लाइड पर हम मौजूद होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड पर हमारा क्या है कि हम बेस के प्रिपरेशन के तरीके को देखेंगे। बेस के प्रिपरेशन के तरीके, तो यहां पर क्या है? पहला तरीका कह रहा है कि बाय द यूनियन ऑफ अ मेटल विद ऑक्सीजन। जैसा मैंने कहा कि मेरे पास सर मैग्नीशियम का या कैल्शियम का कोई भी मेटल है, तो अगर उसको हम सीधा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम का ऑक्साइड या कैल्शियम का ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं? सर ये लोग क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। सर ये कैसा होता है? सर बेसिक नेचर। सॉरी बच्चों, अभी आपके सर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा खांसी वाली दिक्कत रहेगी, बीच बीच में बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ज्यादा बोलने से, लेकिन ये है कि हम आपको उतने ही अच्छे से, उतनी ही अच्छी स्पीड में समझाते चलेंगे। तो पहला तरीका हमको समझ में आ गया। दूसरा, हीटिंग कार्बोनेट्स इन सम ऑफ द मेटल्स, वो भी हमको बेस का देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है
और इसको मैं डिकम्पोजिशन करा रहा हूं। कौन सा डिकम्पोजिशन सर? थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे रहा हूं तो इसका क्या होगा सर? हीट देने पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सर, ये COO और CO2 के फॉर्मेट में बनेगा। सर मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो अभी मैंने बताया बच्चा कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेस नेचर का होता है। तो ये दो तरीके अपने पास में हो गए बेस को प्रिपेयर करने के। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चे? क्रिस्टल क्लियर है तो थम्स अप कर दो और आप कमेंट में एक अच्छा सा एक कोई भी सेंटेंस लिखकर चले जाओ कि सर कैसा पढ़ा रहे। मेरे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा है, तो मजे आ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं थोड़ी सी चीजें और आगे डिस्कस करते हैं कि सर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं बेसिस में। सो सर बेस जो होता है वो क्या होता है? सोपी टू टच होता है, थोड़ा सा सोपी टू टच होता है। सोप जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? सोपी टू टच होता है। और सर इनका अगर टेस्ट की बात करें तो सर इनका टेस्ट जो होता है वो सर बिटर होता है। क्या होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। जैसे कि सर अगर मैं एसिड की बात कर रहा था तो वहां पर क्या था सर? सॉर था। लेकिन ये क्या होता है सर? बेस जो होता है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर होता है मेरे बच्चे, बिटर। दूसरा ये क्या करता है सर? ये रेड लिटमस को सर ब्लू कर देता है मेरे बच्चे। ये क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता, मतलब खतरे वाले निशान को ले आके कन्वर्ट करके किसमें चेंज कर दे रहा है सर? ये ब्लू कलर में चेंज कर दे रहा है। किसमें? ब्लू। तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। मेरे बच्चे क्लियर हो रहा है? बेस में क्या है? बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हो। अगले पे आते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मेरे बच्चे इसको हम लोग एसिड में भी पढ़े थे। तो यहां पर क्या है कि मेरे पास कोई भी बेस है, NaOH है, और मैं क्या करूं सर? एक एसिड के साथ ट्रीट कर दूंगा तो वो क्या करेगा सर? सॉल्ट बना लेगा प्लस का वाटर बना लेगा। तो मेरे बच्चे ये कौन सी रिएक्शन हो गई मेरे बच्चे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाना, यही हमारा क्या कहलाता है सर? एसिड और बेस मिलकर क्या कर रहे हैं? सॉल्ट तैयार कर रहे हैं। इस पे और अच्छे से डिटेलिंग में हम लोग जब सॉल्ट को समझ जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्या है सर? बेस है। सर ये हमारा क्या है? एसिड। क्या है? एसिड है। तो इन दोनों को आपस में अगर मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है सर? सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हमको इनकी क्या होती हैं सर? कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये नेचर, ये बिहेवियर जहां कहीं शो करेंगे वो हम पहचान जाएंगे कि वो हमारा बेस है मेरे बच्चे। क्या है? हमारा बेस है। तो आपको समझ में आया मेरे बच्चे? क्लियर है यहां तक? आते हैं अगले स्लाइड पर। जैसा कि हम लोगों ने एसिड में पढ़ा था कि कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, कौन डोमिनेट करेगा और कौन बेचारा कमजोर होगा। तो मेरे बच्चे सेम कंडीशन में यहां पर समझेंगे कि सर स्ट्रांग बेस भी होते हैं और स्ट्रांग एसिड भी होते हैं। तो अगर इनको समझना है तो एक आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि सर जो OH आयन आसानी से रिलीज कर देंगे, OH नेगेटिव होता है, OH पॉजिटिव, OH आयन नेगेटिव जो रिलीज कर देंगे, OH नेगेटिव ढेर सारा ले आएंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रांग बोलेंगे। लेकिन जो कम OH ले आएंगे कहां पर? एक्वा सॉल्यूशन में, तो सर उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारे वीक। वो बेचारे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो वो क्या होंगे? वीक बेस में काउंट होंगे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। लेकिन जो हमारे एक्टिव एकदम खतरनाक मेटल के साथ में हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो वो तुरंत डिसोसिएट हो जाएंगे, तुरंत टूट जाएंगे, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में बताएं सर, ये हमारा क्या है? KOH। कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर ये क्या है? सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। सर यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन ये डिसोसिएट हो जाएगा, और जितना ज्यादा टूटने के बाद जितना ज्यादा OH आयन निकलेगा, इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रॉन्ग वाला है। और जितना इजिली टूट जाए, जितना इजिली डिसोसिएट हो जाए मेरे बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं इजिली डिसोसिएट हो जाना। जितना इजिली डिसोसिएट हो जाएगा इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग वाला है। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? समझ में आया यहां तक? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हम सब करो मेरे बच्चे, कमेंट में सेक्शन में एक अच्छा सा मैसेज ड्रॉप करो रितेश सर के लिए। तो मेरे बच्चे आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि सर एसिडिटी ऑफ बेस।
बहुत ही आसान लैंग्वेज में अभी हम लोगों ने समझा था कि सर एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर में कुछ बेसिक कैरेक्टर होता है। तो सर बेस के अंदर में कुछ एसिड कैरेक्टर होता होगा, डेफिनेटली होता है मेरे बच्चे। तो बेस के अंदर में एसिडिटी होती है। एसिडिटी कैसे पता चलेगी मेरे बच्चे? वहां पर हम लोग H पॉजिटिव आयन देखकर पता कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे? OH आयन देखकर, OH नेगेटिव आयन या OH आयन देखकर पता करेंगे कि सर वहां पर एसिडिटी है कि नहीं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो मेरे पास एक बेस आया है एकदम ताजा ताजा, सर इसको मैं डिसोसिएट करूं तो इसकी बेसिसिटी बताइए। सर एक OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? सॉरी, एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 1 हो जाएगी। अगर ऐसे ही मैं किसी और को लूं, सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहा हूं, तो इसका क्या होगा? सर Mg2 पॉजिटिव प्लस का 2OH नेगेटिव दे रहा है, सर 2 हाइड्रोक्साइड, तो इसकी क्या एसिडिटी हो जाएगी? सर 2 एसिडिटी हो जाएगी मेरे बच्चे, 2 एसिडिटी हो जाएगी। मतलब सर बेस भी प्योर नहीं रहा, उसमें मिलावटखोरी हो चुकी है। बेस के अंदर भी कुछ बिहेवियर सर एसिडिक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं मेरे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? एसिडिटी किसी भी बेस में डिफाइन करने के लिए हो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन की बात कर रहा है, मींस OH आयंस की बात कर रहा है, ना कि H पॉजिटिव आयन की बात कर रहा है। तो मेरे बच्चे समझ में आया आप सभी को? अगर इतना समझ में आया है तो हम क्या कहेंगे? सर एसिडिटी हमको समझ में आ गई। क्या है? जितने OH आयन रिलीज होंगे उतना उसकी नंबर में एसिडिटी या बेसिसिटी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर कोई एसिडिक चीजें होंगी तो एसिडिक चीजों के लिए क्या होता है? उसके अंदर में बेसिसिटी होती है। बेस के लिए क्या होता है? उसके अंदर एसिडिटी होता है। कोई चीज 100% नहीं होता मेरे बच्चे, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए एसिडिटी और बेसिसिटी भी थोड़ा सा समझते चलो। हर एसिड वो बेसिसिटी कैरी करता है और जो बेस होता है वो एसिडिटी कैरी करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चे? यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इनका यूजेस कहां करते हैं? किसका यूजेस मेरे बच्चे? सर बेसिस का यूजेस कहां करते हैं? तो बेस का यूज अगर ध्यान से देखो तो क्या है? हम मैन्युफैक्चरिंग में सोप बनाने में, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये सोपी इन टच होते हैं, तो क्या है सर सोप बनाने में। सर मेडिसिन में भी हम इनका बेसिस का यूज करते हैं। सर ये एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरीज में मेनी रिएजेंट्स को तैयार या मेनी प्रोडक्ट को प्रिपरेशन करने में, प्रोडक्ट को बनाने में इन लोग को लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है, ढेर सारे प्रोडक्ट बनाने में, आउटपुट लाने में। दूसरा मेरे बच्चे, यहां पर H2SO4 है तो यहां पर मैं जोड़ दूंगा NaOH भी जोड़ दूंगा मेरे बच्चे। लो भैया, एसिड अच्छा लग रहा था, अब इसको उसके अंदर में मिला के क्या कर दूंगा? सर सॉल्ट प्रिपेयर कर दूंगा, उसकी एसिडिटी खत्म कर दूंगा, उसकी बेसिसिटी खत्म कर दूंगा। तो मेरे बच्चे क्या होगा? सर इसको क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। सर फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सर व्हाइट वॉशिंग जो सर पेंटिंग का घरों में काम होता है उनमें भी सॉरी मेरे बच्चों क्या करेंगे? उनमें भी हम लोग उनको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा था सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है हमारे पास, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। सर इन रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सॉइल्स। सर मेरे बच्चे हमने कहा सर एसिडिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, सर सॉइल अगर हमारा क्या है वो एसिडिक बिहेवियर आ जाता है उसमें। सर ज्यादातर हम लोग फर्टिलाइजर्स का जो यूज करते हैं तो हमारे जमीनों में क्या हो जाता है? उनका कैरेक्टर क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो उनको चेंज करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर एडिशन ऑफ बेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडिशन ऑफ बेस कर देते हैं मेरे बच्चे। तो जैसे ही बेस मिलेगा उसमें तो क्या होगा सर? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। और एसिडिक कैरेक्टर रहने की अगर मिट्टी में है तो वहां पर हमारी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है डे बाई डे, अच्छा प्रोडक्ट क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा पीएच भी मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। अब बच्चा सर ने यूज किया एक वर्ड पीएच, तो मेरे बच्चे पीएच स्केल के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पीएच क्या बताता है? सर वही इन चीजों के बारे में बताएगा। सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सर कितना एसिड है कितना बेस है, सर पीएच की अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। तो मेरे बच्चे अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा हम ध्यान देते हैं। अगला का मतलब यही हुआ कि मेरे बच्चे अगेन हम लोग लास्ट वाली स्लाइड पर आ गए हैं और वहां पर क्या कहते हैं, जो चीजें सर हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, फिर अभी आपको इस बार बताना है कि सर आप हमको अगर टेलीग्राम के माध्यम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा अच्छा सुंदर सा स्कैनर दिख रहा है मेरे बच्चे। देखो स्कैनर सर बना रहे हैं। अरे मेरे बच्चे स्कैनर बना नहीं रहे, स्कैनर अच्छा वाला यही है।
क्या है, स्कैनर यही है मेरे बच्चों। तो इसको आप अच्छे से स्कैन करके टेलीग्राम पे पढ़ सकते हो, पहुंच सकते हो। और टेलीग्राम पे ना पहुंच पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये चीज टाइप कर दो, http://t.me डिफरेंशियल क्लासेस। आप एकदम एग्जैक्ट रितेश सर के वहां पर स्मार्ट बोर्ड पर पहुंच जाओगे। और मेरे बच्चे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या क्या मिलेगा सर वहां पहुंचने के बाद। सर हैंड नोट्स मिल जाएंगे, सर जो लेक्चर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नोट्स मिल जाएगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां पर, और फुल स्टडी मटेरियल ऑल सिलेबस, सबके हर सब्जेक्ट का क्या है पूरा सिलेबस या पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से लिंक मिलेगा, वहीं पर ग्रुप बनेगा, वहीं पे सारी चीजें होंगी। तो इसलिए ये आपके लिए आसान है मेरे बच्चों। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी यूनिटी को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, और हम लोग एक साथ बोलते हैं मेरे बच्चों, थैंक यू सभी लोगों को और जय हिंद।